ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, हमेशा कहते थे साथ चलो और साथ लेकर चलो। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर की ब्रह्मा कुमारी प्रभा बहन जी, जो सेवा में भाई साहब के बहुत नज़दीक रही, भाई साहब बहनों का कैसे मार्गदर्शन करते थे उसका वर्णन इस प्रकार करती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भाई साहब समय का महत्व बहुत रखते थे, दूसरों को भी उसका महत्व बताते थे। वे कछुए का मिसाल हमें देते थे कि उसको इतनी अक्ल है कि कर्मेंद्रियों को कब इस्तेमाल करना है और कब समेट लेना है। हमें भी अपने विचारों को, कर्मों को समेट लेना है, मन की गुफा में मगन हो जाना है, आत्मरस और प्रभु रस का अनुभव करना है। मुझे याद आता है, एक बार मैंने कपड़ों को धोकर सूखने के लिए डाल दिया और पसीना सुखाने के लिए 2 मिनट के लिए मीटिंग रूम में बैठी थी। अचानक वहाँ भाई साहब आए और समझाने लगे कि पंखा तो बाबा के कमरे में भी लगा हुआ है, आप बाबा के पास जाकर बैठो और पसीना सुखाओ, बाबा से बातें करो और बाबा को ही देखते रहो। जैसे बच्चा अपने पिता को ही देखता रहे तो आखिर पिता भी पूछता है कि बच्चे तुमको क्या चाहिए। ऐसे बाबा के सामने ही बैठी रहो और बाबा को ही देखती रहो, तो आखिर एक दिन बाबा भी पूछेगा कि बच्चे क्या चाहिए तुमको। आप इधर उधर नहीं बैठो। आप ज्ञान में 1982 में आई हो, मैं तो 1952 से आया हूँ। गुलजार दादी 1937 से आई हैं, फलानी बहन 1962 में आई हैं। अगर हमने रोज़ 4 घंटे याद किया और 4 को 365 दिनों से गुणा करो तो 1460 घंटे एक साल में हो गए। मैं सन 1952 से ज्ञान में हूँ, आप सन 1982 से। 30 सालों का अंतर रहा। 30 को 1460 से गुणा करो, अर्थात 1460 गुणा 30 बराबर 43,800 घंटे। तो आप मेरे से बहुत पीछे हैं। हम इतना टाइम बाबा को दे चुके हैं, आप यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। 30 सालों में मैंने कितने पुण्य जमा किए हैं और कितने पाप बाबा ने दग्ध किए हैं। आप सब ज्ञान में लेट आए हो, इसीलिए आप लोग सीरियस हो जाओ और ज्ञान योग का अध्ययन करो। एकांतवासी बनो, अंतर्मुखता की गुफा में बैठो, बाहर मुखी मत बनो। बाबा क्षमा है, उस पर फिदा हो जाओ। जैसे चकोर चांद को देखता है, ऊपर उसी की ओर उड़ता है ना, ऐसे ही आपका मुंह बाबा की तरफ ही होना चाहिए। बाबा की तरफ उड़कर फटाफट पहुंचना चाहिए, देर नहीं लगनी चाहिए। भाई साहब कहते थे कि लौकिक कामनाएं भी हमारे मन में न रहनी चाहिए और न उत्पन्न होनी चाहिए। आप सब बहनें दादियों की तरह हैं। रात्रि क्लास 9 से 10 बजे तक रोज़ होती थी। उसमें भाई साहब यज्ञ के वरिष्ठों का उदाहरण देते थे। बड़ी दादी, बड़ी दीदी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, संतरी दादी, ईशु दादी आदि दादियाँ शक्तिनगर सेंटर पर आती रहती थी। उनको रिगार्ड देने के बारे में, उनकी सेवा के बारे में, उनके पुरुषार्थ के बारे में रात्रि क्लास में बताती थी। कहते थे कि आप सब बहनें दादियों की तरह है। आप सब उस सेंटर पर बैठी हो जो भारत का सबसे पहला सेंटर है, दुनिया के लिए एक आदर्श है। आप बहनें इस संस्था के फाउंडेशन हैं। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी कमज़ोरी सारे पेड़ को कमज़ोर कर देगी। आपकी मजबूती से सब में मजबूती आएगी। ऐसे हमारे में उमंग, उत्साह तथा शक्ति भरते थे। उनकी दिनचर्या बहुत टाइट रहती थी। भाई साहब दिनचर्या में बहुत टाइट रहते थे और हमें भी टाइट रखते थे। उनकी दिनचर्या सुबह 2:30 बजे शुरू होती थी। मुझे भी साहित्य लिखने में उन्हें पूरा सहयोग देना होता था। मैं रजिस्टर और 5 पेन लेकर सुबह 3:30 बजे उनके कमरे में पहुंच जाती थी। जब लिखने का काम ज़्यादा होता था तब योग में और क्लास में हम 3 बहनों को जाने नहीं देते थे, सुधा बहन, संतोष बहन और मैं। भाई साहब बैठे रहते थे, उनके सामने बाबा का फ़ोटो होता था।
उनको देखते देखते वो बोलते जाते थे और मैं लिखती जाती थी। यह 5:30 बजे तक चलता था। लिखते लिखते मैं थक जाती थी, लेकिन बोलते बोलते भाई साहब कभी नहीं थकते थे। 6 बजे मैं या और कोई बहन भाई साहब के लिए दूध और 4-5 भीगे हुए बादाम लेकर आती थी। उससे पहले 4:30 बजे चाय पीते थे। सुबह सिर्फ 10 मिनट नाश्ते के लिए समय मिलता था, बाकी 12:30 बजे तक लिखने की सेवा होती थी। कभी कभी 2 बजे तक भी लिखना पड़ता था। हमारा काम सिर्फ लिखना ही नहीं होता था, लिखने के साथ खाना बनाना, कोर्स कराना, किसी किसी को मुरली सुनाना भी होता था। हम बहनें तो बहुत थक जाती थी। भाई साहब सबको कहते थे कि रात्रि क्लास के बाद सोने से पहले शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा 3 बार बाबा को थैंक्स कहकर सोना है। जब लिखने का काम हल्का होता था तो 4:30 से 5 बजे मुरली सुनते थे किसी न किसी बहन द्वारा। सोफे पर कम बैठते थे, अपने पलंग पर ही ज़्यादा बैठते थे। मुझे याद है ऐसे समय पर रोज़ की मुरली हमें स्पीकर पर ही सुननी पड़ती थी। ओम शांति भवन में सम्मेलन शुरू हो चुके थे। सन 1983 में शांति सम्मेलन, संत सम्मेलन, राजा महाराजाओं के कार्यक्रम लगातार एक के बाद एक चल रहे थे। सन 1985 के आसपास देश विदेश में सेवा केंद्र खुलते जा रहे थे। उन दिनों बहुत व्यस्त दिनचर्या चलती थी। इनके अलावा दिल्ली में भी हर साल एक बड़ा कार्यक्रम चलता था। कभी इंदिरा गांधी स्टेडियम में, कभी नेहरू स्टेडियम में, कभी तालकटोरा स्टेडियम में, कभी विज्ञान भवन में। इन सब कार्यक्रमों में भाई साहब बहुत एक्यूरेट काम करते थे और कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाते थे। उनका हर कार्य एक्यूरेट होता था। अगर सुबह 6 बजे हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचना है तो भाई साहब अपना सारा सामान लेकर 5:30 बजे बाहर गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते थे। जब भाई साहब आकर खड़े हो जाते थे तो हम बहनों को भी भाग भाग कर आना पड़ता था। क्लास में आने वाले भाई बहनें जिनको अलग अलग सेवा दी जाती थी, वे भी अपने अपने घरों से वहाँ समय पर पहुँच जाते थे। तब सबको बिठाकर संगठन का महत्व, बड़ों के प्रति रिगार्ड, आपस में भी स्नेह और सहयोग की भावना कैसे हो, ये सब समझाते थे। सबको बार बार शिव बाबा की स्मृति दिलाते थे कि आप किसका कार्य कर रहे हो। सबकी बुद्धि बाबा की तरफ जुटवाते थे। सेंटर पर भी कभी डॉक्टरों के, इंजीनियरों के, व्यापारियों के, महिलाओं के स्नेह मिलन करवाते थे। उन सब का बहुत नम्रता से हाथ जोड़कर स्वागत करते थे, मिलते थे और विदाई देते थे। कोई उनसे मिलने आते थे तो फिक्स टाइम देते थे। हम बहनों को कहते थे कि इतने टाइम के बाद टोली लेकर मेरे पास आ जाना। वे किसी से न एक्स्ट्रा टाइम लेते थे और न अपना एक्स्ट्रा टाइम देते थे। वे जनक महाराजा जैसे विदेही थे। मैंने उनकी सदैव योग युक्त विदेह अवस्था देखी। सुबह 3:30 बजे से लिखना, टाइप करवाना, करेक्शन करना आदि उनकी सेवा शुरू होती थी, क्योंकि सुबह की पहली पोस्ट से वो सब पेपर्स भेजने होते थे। वे लेटर चाहे आबू के होते थे या विदेश के भी होते थे। आगे हम पढ़ेंगे बहनों के प्रति उनका रिगार्ड। जीवन भर उन्होंने सादा और त्याग का जीवन जिया। मैं उनके साथ मधुबन में आती थी और महीने भर उनके साथ रहती थी, क्योंकि टाइप करना होता था और लिखना भी होता था। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।